ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो ज़िंदगी में कहीं पे स्टक हो गए हैं और उनका कुछ नहीं बनने वाला। तो आई विल एक्सप्लेन यू कि आप अगर स्टक हैं तो आप कहाँ पे स्टक हैं। आपने अपना फ़िगर आउट करना है। मैंने अपना टाइम से फ़िगर आउट किया और उस फ़िगर आउट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से दैट आई एम मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। जो मुझे लगता था 7 फिगर और उसके अलावा 3-4 किस्म की पैसिव इनकम्स, जो कि मेरे ख़्याल से मैंने अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया, अपने आप में को रिस्क में डाला, स्टेप्स लिए और फाइनली मैं इस जगह पे पहुंच गया कि मुझे अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी स्मूथ हो गई है और इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स गोइंग मोर एंड मोर स्मूदर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप किसी काम का डिसीजन लेने में फंसे हुए हैं तो आई होप सो कि ये आपको हेल्पफुल हो सकती है ये बात। तो उसलिए ये मैं आपको ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं इस मकाम पे आते हैं कि जब हम बड़े बड़े फ़ैसले लेते हैं और हमें लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एग्ज़िट करना चाहिए, कुछ आगे करना चाहिए, कुछ आगे निकलना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में या जो मिडल कंट्रीज़ हैं इनमें 3-4 किस्म की क्लासेस पाई जाती हैं, यानी कि 3-4 किस्म के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो बिल्कुल एवरेज लोग हैं, जैसे कि ऐसे लोग, मैं पहली कैटेगरी ऐसे बताऊँगा। लेट्स से फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में अभी किचन मनी में फंसे हैं, यानी उनकी ज़िंदगी की पूरी जो वर्किंग क्लास उनकी ऐसी है कि उनकी ज़िंदगी में सारा जो काम है या डे एंड नाइट वो स्पेंड करते हैं वो सिर्फ किचन मनी, यानी वो अपना किचन चलाते हैं, अपने बिल्स भरते हैं और दैट्स इट। उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये कर लिया और उनका ऑब्जेक्टिव पूरा, और सिस्टम ने उनको ऐसा जकड़ा है कि वो उस किचन मनी से जो स्किल्ड वर्कर है, यानी ऐसे लोग जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बिंग है, मैकेनिक्स हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं या उन्होंने कोई छोटी छोटी ऐसे स्किल सीख रखी है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग थे, ये पहली वाली कैटेगरी से थोड़े से ऊपर होते हैं, यानी इनकी कैटेगरी उनसे थोड़ी सी होती है। इनके किचन मनी सॉर्ट आउट होती है और उसके अलावा ये कहीं ना कहीं बाहर भी निकल जाते हैं, ये हैंग आउट भी कर लेते हैं और थोड़ी सी इनके पास सेविंग भी होती है कि छोटा मोटा इन्होंने साइड बाय कुछ ना कुछ किया होता है कि जो इनको ज़रूरत के वक्त काम आता है। ये होगी दूसरी कैटेगरी। अब ऐसे लोग आते हैं जो होते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड, यानी सेल्फ़ एम्प्लॉयड से मुराद ये है जिन्होंने खुद को अपने आप को काम दिया हुआ है। उन्होंने कोई छोटी सी वर्कशॉप बनाई है, उन्होंने कोई सैलून खोला हुआ है, या उन्होंने यानी कि वो अपने स्किल को भी इस्तेमाल करते हुए, किसी को स्किल को भी इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी शॉप खोली हुई है जहाँ पे वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, सेल्फ़ एम्प्लॉयड है, यानी वो बिज़नेस एक छोटा सा जनरेट कर रहे हैं। और वो ये कैटेगरी पहली 2 कैटेगरी से और बेहतर होती है। ये इवेंट्स भी अच्छी तरह से अटेंड करते हैं। इस तरह की कैटेगरी के लोगों के पास छोटी मोटी गाड़ी भी होती है, इनके रिलेशनशिप भी थोड़े से बेहतर होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि आपके रिलेशनशिप भी आपकी इकोनॉमी पे बेस करते हैं। अच्छा, ये होगी तीसरी कैटेगरी। अब मैं चौथी कैटेगरी एक्सप्लेन कर लेंगे। चौथी कैटेगरी जो है ना वो होती है जो कि मुझे पहले बयान करनी चाहिए, वो होती है जितने भी ये गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी आप 16 स्केल से ऑनवर्ड ले लें या 16 स्केल वाले ले लें, ये सब कैटेगरी वो है जो आपको मुख्तलिफ़ तरह के लोग मिलेंगे। जैसे ये इन लोगों की लाइफ सिर्फ पे चेक टू पे चेक होती है, यानी इनकी 30 को सैलरी आती है और 30 के बाद जो है ना इनकी लाइफ 10 तक चलती है। 10 तक ये सारे एक्सपेंसेस खर्च कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये अगले 20 दिन की वही एक रेगुलर लाइफ गुजारते हैं जिसमें इनको दोबारा से वो आगे फिर 30 दिन के लिए चलना पड़ता है। तो ये भी एक किस्म का विशियस साइकिल है। इसी साइकिल में वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और इनको बस एक ही चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है कि इनकी जॉब बहुत परमानेंट है, इनको एक ही जगह पे जाना पड़ता है और इनको कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, इनका जिस्म सुकून में है। इस तरह की कैटेगरी के लोगों के बेचारे 20-30% वो डेप्ट में ही फंसे होते हैं, उनके कर्जे शर्जे अपने उतारने होते हैं, उनको बस अपने मसाइल, उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं। एक गाड़ी इनके पास भी होती है और इनके रिलेशनशिप भी टेम्परेरी से ही होते हैं। अच्छा, 5वीं कैटेगरी में हम ऐसे लोगों को डिस्कस करते हैं। आपने खुद बाद में एनालिसिस करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और अगर जिस भी कैटेगरी में, उससे निकलने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकल सकते हैं। व्हाट इज़ योर वे आउट, कि आपने वहाँ से निकलना कैसे। अगली जो कैटेगरी है वो ऐसी कैटेगरी है जो बड़े बड़े बिजनेसेस के ओनर है। लेट्स से कोई फैक्ट्री ओनर है जिसकी कोई बड़ी मर्चेंटाइजिंग की फर्म है, कोई रिटेल का बड़ा स्टोर है, यानी कि जिनका एक सिस्टम बना हुआ है। लेट्स से पाकिस्तान में इम्तियाज़ जैसे स्टोर, बड़े बड़े जितने भी ऐसी रिटेल चेन्स हैं जिनका मालिक फ़र्ज़ करें कराची बैठा है और उसकी 25-26 या 50-100 ब्रांचेस वर्क फोर्स चला रही है, पूरा एक सिस्टम डेवलप है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो बन रहा है और उसको पता ही नहीं। और वो क्या कर रहा है,
वो उस कैश फ्लो से और सिस्टम बिल्ड कर रहा है और सिस्टम अपना बिज़नेस बढ़ा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो उस जो कैश फ्लो उसके पास आता है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदता है। मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें वो पैसा लगाते हैं और पैसा उठा लेते हैं, स्टॉक मार्केट ख़रीदते हैं, म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदते हैं, बड़े बड़े बैंक को लोन देते हैं। हाँ, यह आपके लिए शायद बात नहीं हो, जो बड़े बड़े पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक को लोन देते हैं, क्योंकि उनको बिज़नेस से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में बैंक से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। तो ये अगली कैटेगरी के लोग हैं। अच्छा, इससे ऊपर वाली भी एक क्लास आती है। वो वाली क्लास ये है कि उनके बिजनेसेस तो हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो दुनिया के दूसरे कोनों में भी खोले। लेट से एक बंदा है जिसका बहुत बड़ा जाइंट बिजनेस है, उसने उसकी ब्रांच आउट किया हुआ है, उसके गल्फ़ में किया हुआ है, यूरोप में किया हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया में किया हुआ है। तो उसने उसको पूरी दुनिया में फैलाया और पूरी दुनिया में वो अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपनी जो लैंड ऑक्यूपेशन है ना उसको बढ़ा रहा है। तो ये कैटेगरी भी ये बड़े हैवी किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। इन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र रखे होते हैं और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो इनको नसीहत करते हैं और वो जनाब उसके ऊपर फिर लाखों का बिलियंस ऑफ डॉलर और खींचते रहते। तो पूरी मार्केट को ये समझते हैं, इनके पास एक्सपर्ट होते हैं। सो द थिंग इज़ इन अ नटशेल देयर मनी इज़ मेकिंग मनी फॉर देम। उनका पैसा उनके लिए पैसा बना के दे रहा होता है और वो बड़े हैप्पी होते हैं कि ज़बरदस्त हो गया। सबसे पहले तो आपने फिगर आउट करना है कि आप किस कैटेगरी में। अपनी बात बताता हूँ, मैं इस कैटेगरी में था कि मेरे पास एक जॉब थी, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फ़िनिश की थी। मैंने एक मास्टर्स एक अपने घर वालों की मर्ज़ी से किया, एक मास्टर्स डिग्री अपनी मर्ज़ी से की। उसके अलावा भी मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रही कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ स्टडी क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन आगे करूँगा उसमें ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि हम एक्चुअली किस सिस्टम में फ़ेल हुए। पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस क्लास में आते हैं। जब हमारी क्लास डिसाइड हो जाएगी, डिसाइड करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, हम सारी क्लासेस का मैंने डिस्कस कर दिया। अब अगली जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि हम किस स्टेप पे फ़ेल हुए हैं। लेट से ज़िंदगी में आप कहीं पे भी अटके हुए हैं तो आपने खुद एनालिसिस करना है। मुझे फिगर आउट मैंने कर लिया था मैं किस स्टेप पे फ़ेल हूँ। जब मुझे उस स्टेप का पता चल गया कि मैं यहाँ पे फ़ेल हूँ तो मैंने उसको फिगर आउट कर लिया, सॉल्व आउट कर लिया, मेरा काम चल गया। अच्छा, मैं उस कैटेगरी में आता था जिसके पास एक गवर्नमेंट की जॉब मिल गई मुझे। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे सोर्स थे मेरे पेरेंट्स से जहाँ पे मुझे रेंटल मनी आती थी या मैं कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा था। यानी कि मैं अपनी लाइफ को अगर चाहता तो मैं बड़ा सेटल कर सकता था, अच्छा गुजार सकता था। अलॉन्ग विद दैट मैंने ये भी कोशिश की कि मैं कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करूँ। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुझे लगता था क्योंकि पाकिस्तान में जो कि पावर स्ट्रक्चर है, पावर पे चीज़ें चलती हैं, तो मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक अपनी प्रायोरिटी में रखा हुआ था। मैंने कहा मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी कि अगर मैं इस गवर्नमेंट की जॉब को सिक्योर करने के बाद या जॉब जो मुझे मिली है इसके बाद अगर मुझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिक्योर कर लेता हूँ तो मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और शायद 2-3 नस्लों को आगे फ़ायदा हो जाएगा। अदर दैन दैट मैंने सोचा हुआ था इन केस गॉड फॉरबिड अगर मेरा नहीं हुआ तो इसमें कोई मर जाने वाला मुकाम नहीं है कि मैं मर जाऊंगा या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या मैंने आगे चलना नहीं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन लूँगा। सेकंड ऑप्शन मैंने मूव अब्रॉड का सोचा हुआ था। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब बात स्टोरी शुरू होती है कि जब आप ये वाला स्टेप सोचते हैं ना कि हाँ अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फिर एक्चुअल बात होती है जिसमें बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान में आप भी जानते हैं, जितने भी सुनने वाले, आपने मुझे बताना भी है कि आपने जो कोर्सेज़ किए हैं, जो एजुकेशन की है, जो स्टडीज़ की है, वो आपकी मर्ज़ी की थी, आपकी इंटरेस्ट की थी, आपने कितनी उसके ऊपर रिसर्च की। देखिए छोटा सा कोई काम करना हमने होता है तो हम इतनी ज़्यादा रिसर्चेज़ करते हैं कि ये करना है वो करना है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, स्कूलिंग। पहली बात इससे भी पीछे शुरू करते हैं। सबसे पहला सिस्टम जहाँ पे हम फेल होते हैं पेरेंटिंग में, यानी हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर विक्टिम, उनको हम विक्टिम नहीं कह रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। और जब किसी चीज़ को पता नहीं होता आप उसको इल्ज़ाम नहीं दे। पहली बात, पहले स्टेप में जिसमें ज़्यादातर लोग फेल हुए हैं, इवन दैट वो साइकोलॉजिकल पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स के जो बिहेवियर्स है ना उनकी वजह से लाइफ में फेल है। आई एम सॉरी टू से दैट ये साइकोलॉजिकली भी प्रूव है। आप डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हैं, एक्सपर्ट भी आपको बताएंगे कि आपके पेरेंट जो नफिंग है ना उसमें आप कहाँ पे फेल हुए थे। फेल हो जाते हैं वो होता है हमारा पेरेंटिंग वाला स्टेप, जिसमें ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में उसको संभाल ही नहीं पाते और उस ट्रामा की वजह से या उस किस्म के बिहेवियर की वजह से, उन सख्तियों की वजह से
उनकी ज़िंदगी आगे एक्सेल नहीं कर पाती, वो वहाँ पे फ़ेल हो जाती। तो ये पहली कैटेगरी जहाँ पे हम फ़ेल होते हैं, आपने खुद फिगर आउट करना है। और जो जितने भी मिलीनियल हैं, 90s वाले पेरेंट्स या 2000 वाले जो पेरेंट्स हैं, वो सारे ऐसे ही हैं। उन्होंने सख्तियाँ, जितने भी उनके अनरिजॉल्व ट्रामा से, वो सारे उनके पेरेंट्स के बच्चों तक आए हैं और उनको बहुत स्ट्रेस आउट किया, उनको समझ नहीं थी, उनको खुद भी पता नहीं था, उनके पेरेंट्स की तरफ से वो अनरिजॉल्व ट्रामा थे, वो ट्रांसफ़र होते आए। और ज़्यादातर लोग जो है ना, वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। हर बच्चे में इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, वो इस प्रोसेस में फ़ेल हो जाते हैं और ज़्यादातर इसी में फ़ेल हो गए। और बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रक हो गए और उनकी ज़िंदगी में दूसरा स्टेप कभी आया ही नहीं कि वो एक अच्छी डिग्री ले सकें, एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। वो पहले स्टेप में फ़ेल हो गए। उनके साथ इतना जुल्म सितम हुआ है, वर्बल अब्यूज़ हुआ, इतनी बदतमीज़ी, जहालत उनके साथ बढ़ती गई कि वो कभी आगे उठ नहीं सके। पहले स्टेप पे वही फ़ेल हो गए। क्लासेस मैंने आपको बता दिए। दूसरी कैटेगरी जहाँ पे हम फ़ेल होते हैं वो हमारा होता है स्कूल का सिस्टम। यानी जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, लाजमी हमारे साथ बदतमीज़ लोगों ने डील किया होगा। ऐसे टीचर्स जो इनसेंसिबल्स हैं, जिनको खुद नहीं पता, जिनकी रोज़ी रोटी के मसले खुद सॉल्व नहीं, उन्होंने हमें डील किया और डील करते ना करते उनकी महरूमियाँ और दुख तकलीफ़ परेशानियाँ हमारे अंदर आ गई, ट्रांसफ़र हो गई और हम वहाँ पे फ़ेल हो गए। और उन्होंने 100% जितनी देर हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम में थे, ये रियलाइज़ कराया कि तुम फेल हो। और वो सिस्टम भी ऐसा है कि उसमें जो कुछ लोग सर निकाल के निकल आते हैं आगे, जो मैं अगेन कहूँगा जिनके अंदर वो जो सख्त लौंडे होते हैं, जिनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो उस सिस्टम से सर्वाइव कर गए और वो आगे निकल गए। और बाकी जो है ना बेचारे मासूम लोग, वो वहाँ पे भी रगड़े गए और उनका वहाँ पे खलासी हो गई, वो वहाँ से ही फारग हो गए और वो इस स्टेप को क्रॉस नहीं कर सके। समझ ले ये वाला बैरियर जो है ना, ये वो अबूर नहीं कर सके और वो इस स्टेप पे फेल हो गए। दूसरी कैटेगरी यानी आप पेरेंटिंग में फ़ेल हो गए हैं, ठीक है। आगे बात बढ़ाते हैं। तीसरी कैटेगरी, जब आप स्कूलिंग में, पेरेंटिंग में फ़ेल हो गए, स्कूलिंग में फ़ेल हो गए। तीसरी बात आती है जब आप FA कर लेते हैं ना, स्पेशली किस किस्म का भी आपकी जो FSC लेवल की स्टडी है, वो FA या FSC लेवल की, उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग में अक्सर ये होता है कि आपको इन्फ्लुएंस वो लोग करते हैं जो उस टाइम में थोड़े से कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पे लोग MBA कर रहे थे और MBA वाले लोग सक्सेसफुल हो रहे थे। कुछ लोग कंप्यूटर की तरफ आ रहे थे, कुछ जब सारे कहते थे अगर साइंस रखनी है, साइंस पढ़नी है तो ये कामयाब है, अगर आर्ट्स पढ़ेगा तो नाकाम है। व्हाट द हेल इज़ दैट? इसका मतलब किसी को कुछ पता नहीं था, हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं था, हमारे मोहल्लेदारों को भी नहीं पता था। और नाकाम टीचर जिसके पास हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जो खुद बेचारा 200-400 का था उसको कि मुझे इससे मिल जाए, वो हमें मशवरा दे रहा था। और नाकाम बंदे से एक नाकाम मशवरा निकलता है, ये 100% बात है। हम उससे मशवरा लेने जाते थे, उसको कुछ समझ नहीं थी, उसने भी किसी ने कोई बात सुनी होगी, ये पढ़ लो, दैट्स इट। उसने नहीं देखा आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर वो गट्स हैं नहीं है, जो जिसे कहते हैं बाढ़ में जाए। उसने एक बात बता दी, वो आपके पेरेंट्स के लिए या आपके लिए हरफ़े आखिर बन गई, आपने एडमिशन ले लिया। या इसके अदर दैन दैट क्या हुआ कि आप पाकिस्तान में भेड़ चाल है नंबरों की, आपके नंबर इतने नहीं डिग्री में या थकी सी यूनिवर्सिटी में या सेल्फ एम्प्लॉयड पे, जैसे ये मेरे साथ भी हुआ। मैं अपनी स्टोरी भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो ये हज़ारों लोगों, लाखों लोगों की स्टोरी है। तो वो थकी सी डिग्री उनके साथ चलती रही, उनको पता ही नहीं था। उनको 4 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि ये डिग्री तो किसी काम की नहीं है, इसका दुनिया को पता नहीं है ये। और सबसे हैरानकुन बात जो जुल्म सितम वाली, वो ये है कि पाकिस्तान में पढ़ाया जाने वाला सारा नॉलेज ही आउटडेटेड है। कुछ किसी को कोई पता नहीं इसका मतलब क्या है। कोई वो वाली रिसर्च 15-15, 20-20 साल पहले दुनिया में ऑब्सोल्यूट हो जाती है। वो वही बेचारे प्रोफेसर पुराने 3-3, 4-4 पैंटें शर्टें, एक दूसरे एक पैंट के ऊपर 3 पैंटें पहन के जो आते हैं, वो पुराने नोट्स भी वो पुराने दीमक लग जाती, वही उठा के पढ़ाई जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन तक PPT नहीं यूज़ करनी आती, उसमें भी जो जितना डाटा है वो सारा आउटडेटेड और पता नहीं। और जो रिसर्च होती है वो आपको पता ही है, मक्खी के ऊपर मक्खी है। जितने भी MPhil, जितने लोगों ने PhD MPhil किया उन सबको पता है पाकिस्तान में किस लेवल की रिसर्च होती है, या आपने या मैंने जो की है वो किस लेवल की थी, आपको पता है। किस तरह पैसे दे के भी थीसिस वाले सारा कुछ हो जाता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। ये नहीं कि तीसरा सिस्टम हुआ है जहाँ पे हम फेल हो गए, हमें पता चल गया, हमने रियलाइज़ कर लिया कि हम स्टक हो गए, हम फंस गए, हमने गलत फैसला लिया, हमने गलत डिग्री चूज़ की, हमने रिसर्च नहीं की, हमने पूछा नहीं, हमें कुछ पता नहीं था, बस हमने मुंह उठा के फंस गए। किसी टीचर ने फंसा दिया, किसी मोहल्लेदार ने फंसा लिया, किसी रिश्तेदार ने आपको इम्प्रेस कर दिया कि वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आप फंस गए, आपको कोई पता नहीं चला, आपके साथ जुल्म हो गया। ठीक है जी, आप फेल हो गए।
अगला, अच्छा ये वाला भी, और इसमें भी बहुत सारे लोग स्टक हो गए, गलत डिग्रियां कर ली, उनके अंदर बोलने की स्किल थी, उनको लॉयर बनना चाहिए था, पता नहीं क्या कर, लेकिन वो कोई ऐसी डिग्री करके बैठ गए जहाँ पे बोलने वाला काम ही नहीं, तो इसके मतलब स्किल उनकी रस्टेड हो गई। अगली कैटेगरी जहाँ पे हम आके फेल होते हैं वो होता है, ठीक है जी, अब आपको डिग्री आपने कर रही इररेलेवेंट, आप पिछले सिस्टम को भी 3-4 चेक्स को पास कर गए, आप बड़े सख्त लौंडे साबित हुए, आप बड़े तगड़े थे, आप स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी आप सारी परेशानियां, दुखों, तकलीफ़ों को सहते हुए, रोते राते आगे निकल आए आप। अगली कैटेगरी जब आती है ना, आगे होता है जनाब, अब लाइफ में आपको फिगर आउट करना होता है कि यार अच्छा डिग्री तो मैंने गलत कर ली, अब मैंने स्किल क्या सीखना है। तो फिर क्या, इसमें 3-4 कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बेचारे, जिनके पेरेंट्स ने अपनी सारी ज़िंदगी की सेविंग लगा के कोई प्लाट लिया होता है, कोई दुकान, को घर, को कोठी, को मकान, को बंगला, को गाड़ी बनाई होती है। अब वो पेरेंट्स को कहते हैं कि अब ऐसा करो, अब मैं ना आपको पता नहीं क्या ज़िंदगी में साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने क्या कर लेना। और वो क्या कहते हैं कि एक दफ़ा हमें अगर आप बाहर भेज देंगे तो हम ज़िंदगी में रिकॉर्ड कायम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तबाही उतार देंगे। और होता क्या है कि जब वो अपने पेरेंट्स के पैसे पूसे सारे लगा के, तो किसी भी यूरोप के कंट्री जहाँ पे, और देखें इररेलेवेंट डिग्री होती है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी ये गलती हो चुकी है कि ये वाली जो वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया, ये सारी स्किल पे चलती है, इनको तो वो डिग्रियों के नाम भी नहीं आते जो हम वहाँ से करके आते हैं, इनको उस डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो आपसे मजदूरी करवानी है, आपके जिस्म की जान निकालनी है, आपके हड्ड पैर तोड़ने, और आपको एक लेबर वाली वेजेस देनी है, जो कि रियलिटी है। अगेन मैं कहूँगा कि इसमें भी वही लोग हैं, वो जो फंसे हुए वहाँ से बच गए, चेक से वो आगे निकल के आए, उन्होंने कहा ठीक है जी ये वाला काम कर लेते हैं, किसी यूरोप के कंट्री में चले गए, चलो रिश्तेदारों में भी इज़्ज़त बन जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, बल्ले बल्ले होगी, ये वो वाह वाह, ऐसे करके इस तरह के चक्कर में हम आगे आ जाते हैं। खैर यहाँ पे भी हम फेल हुए कि हमने स्किल नहीं सीखा, और स्किल नहीं सीखा तो फिर आके अगेन हमें सिर्फ जगह तब्दील हुई है, लेबर वर्क ज़्यादा करना पड़ा। यानी ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको पता है कि बैठने के लिए कुर्सी होती नहीं, सारा काम खड़े होकर आपने करना पड़ता है। यानी वो आपके जिसको बॉडी एनर्जी, बॉडी वर्क सारा होता है, उसी से आपको पैसे मिलते हैं, वो पैसे उधर की करेंसी में ज़्यादा हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे रहे। खैर ये भी एक अच्छा है, यहाँ तक अगर आप आगे हैं मेरी तरह, तो मैं आपको कहूँगा आप अभी भी बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आपने कितने सारे चेक्स को क्रॉस कर लिया, ऑलरेडी वहाँ से फाइट करके निकल आए हैं। अब आगे क्या होता है, आगे आके भी अब बहुत सारे लोग तो इस कैटेगरी में पीछे। अब डिस्कस करते हैं कि वे आउट क्या है। पहली बात है, जहाँ कहीं भी अब तो नई नस्ल जो है ना, वो जेनजी, वो बहुत स्मार्ट है, वो अपने मैं सारे स्टेप्स के वे आउट बताऊँगा, आप जिस स्टेप में हैं आप वहाँ से अपना रास्ता और एग्ज़िट बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात हम पहली कैटेगरी के लोग डिस्कस करते हैं। अगर तो आप बिल्कुल नीचे वाली क्लास में हैं, आप पाकिस्तान में 25-30 हज़ार कमाने वाले, 50 हज़ार कमाने वाले पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो आपके लिए वे आउट क्या है? आपके लिए वे आउट ये है, आप अभी से जहाँ कहीं भी हैं, अपनी FSC के बाद आपने जहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटी जाना है, आप तो पहली बात यह है कि अब बच्चे अब इतने मैच्योर हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर आ गया। आप सबसे पहले ना ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे चैट GPT, जेमिनाई, इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं जो आपको गाइड करते हैं, ये बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनकी ज़िंदगी का अपना एक्सपोजर नहीं है। उनसे गाइडेंस नहीं लेनी। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन करनी है तो यूनिवर्सिटी में आपने अच्छा वेल रिसर्च करना है, अपने इंटरेस्ट को देखना है, अपना पोर्टफोलियो खुद देखना है। जब अच्छी तरह से आप फिगर आउट कर लें, फिर उस फील्ड के रेलेवेंट यूनिवर्सिटी में बंदों से जाके पूछना नहीं है, बल्कि देखना है वो किस पोजीशन पे है, और आपने करना क्या है, उसी जगह पे एक अपनी इंटर्नशिप शुरू कर लेनी है। यानी अपने ज़िंदगी में स्टार्ट में ही जो आप डिग्री कर रहे हैं, वो ऐसी डिग्री करनी है जिसमें आप मार्केट में रिसर्च कर सकें, मार्केट में आप कोई जॉब कर सकें, जॉब नहीं तो अनपेड जॉब कर सकें। इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं, वो आपने इंटर्नशिप लाजमी करनी है। वो समझ लें कि अगर 4 साल की डिग्री है तो आपने एटलीस्ट 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस अपनी पॉकेट में डालना है। आपको उस फील्ड का, उस चीज़ों का सब कुछ पता हो। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप यूनिवर्सिटी की डिग्री ख़त्म करेंगे, यूनिवर्सिटी से निकलते ही आपको जो बाहर की मार्केट के, क्योंकि आपका नॉलेज दूसरे लोगों से 75% प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, तो आप फौरी हायर हो जाएंगे अच्छी सैलरी पे। अच्छा, आप पहला आपका फेज़ आउट हो गया, आप यहाँ से निकल गए, आप उस ट्रैप से निकल गए कि 4 साल की डिग्री करने के बाद जब फिर फील्ड में जाना है तो फिर 4 साल ना धक्के पड़े आपको काम सीखने, क्योंकि 4 साल की BSc करने के बाद फिर भी कुछ पता नहीं होता मार्केट में, फिर 4 साल लगते हैं। आपके 4 साल मैं बचा रहा हूँ, आपको 4 साल एडवांस में बता रहा हूँ कि ये आपके बच जाने। दूसरी कैटेगरी में अगर आप आते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, वो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं,
तो आपने वो डिग्री करनी है जिसमें आपको लग रहा है कि कल को आपके बाहर जाने के चांसेस हैं, तो आपने वो डिग्री करनी है जिसमें लगे कि आप आगे भी कोई फ्यूचर में एक ऐसा कोर्स लेंगे जो पिछले वाले कोर्स के साथ लिंक करता हो और उसके फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे अब सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, तो आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। ये नहीं है कि दुनिया से आर्ट, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म होगी। आई एम सॉरी टू से दैट, कम लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सारों की मदर ऑफ ऑल है। हर दुनिया के जहाँ जो कुछ भी हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ उसको काम को आसान किया है, बॉडी वर्क को कम किया है, दिमाग को आगे लेके आई है। वो डाटा कलेक्टिव नॉलेज है, वो आगे बढ़ के आया। तो आपने क्या करना है, अगर अच्छे पेरेंट्स में से आप हैं तो आपको लगता है इंटर्नशिप भी आपने करनी है और आपने वो डिग्री करनी है जो आपको आगे लेके जाए। तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं ना जिनको लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने जनाब यूनिवर्सिटी की जो क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं उसके दौरान ही कोई ना कोई डिजिटल स्किल, सॉफ्ट स्किल सीखने शुरू कर देने हैं। जिनका एम है कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने अपने आप को बाहर लेके जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो उनके लिए वे आउट बता रहा हूँ। उनके लिए वे आउट ये है, वो अपनी डिग्री रेलेवेंट, एक तो सोच माइंड में रखे कि ये वाली डिग्री यहाँ करूँगा, अगली यहाँ पे करूँगा, प्लान कर लें। हो जाती है चीज़ें। जब चीज़ें प्लान कर ली तो आपने क्या करना है, डिजिटल स्किल सीखने हैं, सॉफ्ट स्किल सीखने हैं। कैसे सीखने हैं, चैट जीपीटी पे लिखें मेरे ये अजम्पशंस हैं, मैं ये डिग्री करना चाह रहा हूँ, इस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आगे आप मुझे कोई डिग्री भी रिकमेंड करो और मुझे ये भी रिकमेंड करो कि कौन कौन से सॉफ्ट स्किल मेरे पास होने चाहिए, दो जाके जिस कंट्री में मैं आगे इस डिग्री के बाद अगली डिग्री में मूव करूं तो मुझे जाके फौरी जॉब मिल जाए, मुझे वो सॉफ्ट स्किल आते हैं। मिसाल के तौर पर जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आईटी के सेट हुए हैं ऐसे जिनके पास सॉफ्ट स्किल थे, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल थे। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स लेके आएंगे, वो सब स्किल्स का बाप है। बहुत सारी जगहों पे, कॉल सेंटर्स पे, मॉर्गेजेस हाउस पे, जहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, या जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके मुताबिक आप वो लैंग्वेज सीख लें, तब भी आपके मामलात। फ़र्ज़ करें लोग आजकल जो कनाडा में लोग जाते हैं, अगर वो फ़्रेंच सीख के आएँ तो फ़्रेंच जनाब उनकी पीआर में बहुत सारे पॉइंट ऐड कर देती है। तो ये अगर आपको चीज़ें पहले से पता होंगी तो आप बड़ी जल्दी फिगर आउट करके, सॉर्ट आउट करके, आपका टाइम बचेगा। 3-4 साल का जब टाइम बच जाता है तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। आपने क्या करना है, वो जितने भी डिजिटल स्किल सीख रहे हैं, कहाँ से सीखने हैं, ऑनलाइन बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं। सीखने वालों के लिए दुनिया बहुत वसी है, जिसने नहीं सीखना उसके लिए बहाने, दुखें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, कोई सिखाता नहीं, रोने धोने बहुत कुछ है। आपने फाइवर, अपवर्क पे या जितने भी ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल सर्विस पूरी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं, इंडिया में पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर, शायद 75 बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं। तो आपने वो जनाब वो 350 बिलियन डॉलर जो है ना चाइना की आईटी की वजह से आ रहे हैं, उस इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया की कंट्रीब्यूशन की तरफ से आईटी में। तो पाकिस्तान तो अभी उसका 5% भी नहीं है। आपने वो सारे स्किल सीखने हैं और अपने लैपटॉप से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और अगर हाँ, इसमें भी एक बेस्ट पार्ट, अगर इससे आप ऊपर वाली कैटेगरी में हैं तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी कंट्री में डिजिटल स्किल सीख के वहाँ पे कोई एलटीडी या एलएलसी ऐसी कंपनी आपने खोलनी है और उस कंपनी पे आपने अपना बिज़नेस रन करना है। और जब आप वो बिज़नेस अच्छा सेटअप कर लेंगे, अपने मुल्क में बैठे, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, जब आप वहाँ कर लेंगे तो आप यहाँ पे आएँ, अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर लें। बड़े सारे लोग ऐसे आते हैं। बात अगेन वही है, जब आपको पता नहीं होगा तो आपको लगेगा ये कैसे मुमकिन है। जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। आपने वो डिजिटल सॉफ्ट स्किल सीख लिए, आप ई कॉमर्स डेवलप कर लिया, इन्वेस्ट कर ली, अगली कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आके अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं यूएसए में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जहाँ कहीं भी आते हैं आप बताएं कि मैंने जनाब अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर लिया। और यहाँ पे इजी है, उनको जिनको पता है कि इनके मुल्क में बिज़नेस हो रहा है, इनके मुल्क में इन्वेस्ट हो रहा है, आप टैक्स पेयर हो और सारा कुछ आप लीगल जब करते हो तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आप उससे बड़ी कैटेगरी के लोग हैं तो मैं आई विल रिकमेंड यू कि आप कोई ना कोई, अगर आपको लगता है कि आपने ये भी नहीं करना तो आप कोई बिज़नेस सीखें, छोटा स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो बिज़नेसेस हैं वो सीखें। जब बंदा वो सीखता है तो यकीन करें वो बिज़नेस किसी चीज़ को साथ मिलने नहीं देता। यहाँ पे भी जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं
वो बिल्कुल मीडियम लेवल्स के बिजनेसेस में सक्सेसफुल हैं। छोटे से टायर शॉप खोल ली, टेक अवे बना लिया, छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया। तो इस तरह के छोटे छोटे घरों में सर्विसेज देने वाले, इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बिंग के, डिप्लोमाज कोर्स के, तो ये अच्छे पैसे कमाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगेन वही बात है अगर आप ज़िंदगी में गाइडेड नहीं होंगे, लेन स्विचिंग करते 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 यहाँ तक पहुँचोगे, तो बड़ा ही आपका एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होगा। ऐसा नहीं है कि डाइवर्स पोर्टफोलियो वाले लोग नहीं चलते, लेकिन वो फिर ये है कि आप सारी ज़िंदगी डगमगाते रहते हैं, दुख तकलीफ सहते रहते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं बनती। तो वो बात यही है कि अगर आप, जिसे कहते हैं ना कि 30 साल की ज़िंदगी में, 30 साल की उम्र में अगर आप नाकाम हैं, तो ये 20 साल की उम्र में किए गए गलत डिसीजंस हैं। इसीलिए मैं ये सब लोगों को बता रहा हूँ जो 20 साल की उम्र में है या जो 30 साल में भी हैं, वो किसी को भी बता सकते हैं, ये ख़ुद भी फिगर आउट कर सकते हैं कि हम अब किस स्टेज में हैं और इसमें कैसे फिगर आउट करना है। मेरे केसेस में भी ऐसे ही हुआ, मैं भी ऐसे ही धक्के खा के आया, अपने आप को फिगर आउट किया, एक अच्छी जॉब सिक्योर की, सॉफ्ट स्किल्स की, कम्युनिकेशन अपनी बेहतर की, अच्छी कंपनी में लैंड किया, ऑनलाइन सर्विसेज दी और ज़िंदगी में चला। स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ होती है, म्यूचुअल फंड भी कोई चीज़ होती है, ETF भी कोई चीज़ होती है, या ऑनलाइन जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। यानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट फॉर सेक ऑफ डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई बेकार चीज़ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काइंड ऑफ अवेयरनेस है। अगर आपको टाइमली पता चल जाता है, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता और आप ज़िंदगी में कुछ कर लेते हैं। अब मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हैं कि मुझे इतने वे आउट पता है पैसे कमाने के, मुझे लगता है ज़िंदगी में 24 घंटे भी कम है। यानी कि इतना सारा मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था कि जब बंदा अपने आप को सक्सेसफुल कर सके। लिहाजा आप भी अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं ज़िंदगी के किस भी साइकिल में। आपने एक बताना है कि आप किस जगह पे अटके हुए हैं। जिस जगह पे अटके हुए हैं उसका वे आउट यही है, सॉफ्ट स्किल्स के। दुनिया आगे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, कम्युनिकेशंस के अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर काम करने का दौर है। जितना आप इन्वेस्ट अपने दिमाग पे करेंगे, उतना ही ख़जाना ये दिमाग आपको बाहर निकाल के देगा। तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें, वरना सारी ज़िंदगी आप अपने जिस्म को रगड़ते रहेंगे। और आपके पास एंड पे कोई गोल भी होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें मैं 40 साल 45 साल की एज में, जहाँ कहीं भी आप फंसे हैं, अगर 20 साल है, आप यकीन करें पाकिस्तान में भी बैठे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ 10 से 15 लाख रुपया कमा रहे हैं। 10 से 15 लाख दे आर मेकिंग एट देयर ओन होम। वो घर बैठे सर्विसेज दे रहे हैं। मैं एक दोस्त को जानता हूँ अमेज़ॉन की अच्छा पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं, USA में LLCs को हैंडल कर रहे हैं। तो आपने भाई ये सीखना है। अब मुझे ये ना पूछना कहाँ से सीखना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े सारे सोर्स हैं, ChatGPT है। शुरू करो, स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ, लाइफ में अपने गोल्स लिखो, जहाँ कहीं भी हो आपकी लाइफ को चाक आउट करो, प्लान बनाओगे तो भाई कुछ बननेगा। अगर आपने रैंडम ज़िंदगी गुजारनी है तो समझ लो आपकी कश्ती कभी किधर बह जाएगी, कभी किधर बह जाएगी, कभी किधर बह जाएगी, जैसे हमने किया। लेकिन फाइनली हमने अपनी कश्ती को संभाल लिया, हमने एक अच्छी प्लेस बना ली। अब आप लोगों की बारी है एक अपनी अच्छी जगह सिक्योर करने की, अपने आप को अलाइन करने की, अपने आप को चीज़ें। अब मुझसे मेरा इंटरव्यू ना करने शुरू कर देना, मैंने अपना फिगर आउट कर लिया। आपकी बारी है, आपने फिगर आउट करना है। और मैंने जितनी बातें बताई हैं, मैंने इससे 10,000 गुना ज़्यादा हर्डल्स भी सही हैं, मुश्किलात भी देखी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस बात को किस तरह लेना है। इट्स अप टू यू। स्किल सीख के लेना है, छोटा बिजनेस करके लेना है। अब अगर आपका नफ्सियाती मसला है तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपका कोई सोशल प्रॉब्लम है तो और कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखे ना, ये सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होते हैं और वो फिर बाद में क्या कर रहे होते हैं, वो सोशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ना, वो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, साइकोलॉजिकल आते हैं। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता फिगर आउट होते हैं। जब पैसा कमाना शुरू हो जाता है सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आपने मुझे बताना है आपका प्लान क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मैं आपको इंशाल्लाह डेली कुछ ना कुछ बताता रहूँगा ज़िंदगी को आगे हैंग आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, दुनिया किस तरह जा रही है। ये सिर्फ वीडियो इसलिए मैंने लेंथी बनाई है ताकि मैं आपको सारा कुछ बता दूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मेरा दिल इसलिए करता है कि मैंने अगर इस कोड को क्रैक किया है ना, मैं भी वहाँ से निकल के आऊँ। और शायद 3-4 साल पहले मैं भी मरा हुआ था, 5 साल पहले, 7 साल पहले मुझे भी लगता था आई एम डेड नाउ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरे एम्बिशंस ख़त्म, मेरे गोल्स ख़त्म, मेरे पास पैसा भी नहीं आना, मेरी अच्छी लाइफ भी नहीं गुजरनी, मेरे रिलेशनशिप भी ख़राब, हर चीज़ डेड थी मेरी। मैं उस डेड एंड से उठ के आके मैंने अपने आप को रीस्टार्ट करके अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो लगता है अच्छी, जो फिगर आउट मेरे हिसाब से सही है वो चल रही मेरी। तो आपने करना है
वही बात है, जितनी आपकी अवेयरनेस होती है उतना आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है तब आपके सोशल प्रॉब्लम भी हल होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हल होते हैं, रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम भी हल होते हैं, माँ बाप के साथ रिश्ता भी अच्छा होता है, बहन भाइयों के साथ भी, रिलेटिव्स के साथ भी, हमसायों के साथ भी, मुल्क के साथ भी आप अच्छे एक शहरी बनते हैं जब आप रेमिटेंस भेजते हैं। तो ये अप टू यू है, आपने कौन से मसले को पहले पकड़ना है। और मेरे ख्याल से मेरा रिकमेंडेड मसला है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पहले पकड़ें। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय लाजमी है। थैंक यू वेरी मच।